नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के लोक देवता अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवता में अपन ने कंप्लीट किया है 5 पीरों को। इन 5 पीरों में अपन ने पढ़ा है पाबू जी को, हड़बू जी को, रामदेव जी को और मांगलिया मेहा जी को और गोगा जी को। तो ये 5 पीर हैं। इन 5 पीरों के नाम ध्यान में रखने हैं और इन 5 पीरों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो 5 पीर हैं ये आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लोक देवता से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये आपके 5 पीर ही हैं। आपकी जो रीट के एग्ज़ाम है या फिर अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो या फिर आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, आरएस तक की जो एग्ज़ाम है उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 पीर से लोक देवता में। देखिए 5 पीर के अलावा है आपके 2 महावीर। 2 महावीर कौन कौन से हैं? एक है आपके वीर तेजा जी, एक है आपके वीर देवनारायण जी। तो आज के इस वीडियो में अपन इन 2 महावीरों को कंप्लीट करेंगे। देखिए जो सारे के सारे जो कंटेंट हैं, जो फैक्ट हैं, ये आपकी राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं 6 से 12 तक की, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, अन्य जो ऑथेंटिक किताबें हैं, उन किताबों से ये कंटेंट जो है वह उठाया जाता है। तो महत्वपूर्ण है। साथ में आपको नोट्स बनाते जाना है। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। 2 महावीर जो हैं ये अपन पढ़ेंगे। वीर तेजा जी को पढ़ेंगे, वीर देवनारायण जी को पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वीर तेजा जी की। देखिए वीर तेजा जी का जो जन्म है वो होता है आपका 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को। और कहाँ पे होता है? ये होता है इनका जन्म खड़नाल नागौर में। और ये क्वेश्चन जो है कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि वीर तेजा जी का जन्म जो है कहाँ पे होता है? खड़नाल नागौर में होता है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को होता है। बहुत सी किताबों में आपको 1074 दिखाई देगा, 1073 आपको ध्यान में रखना है। कक्षा 10 की जो किताब है उसमें ये ही दे रखा है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1073 ईस्वी में वीर तेजा जी का जो जन्म होता है। देखिए इनके पिताजी का नाम है ताहड़ जी और इनकी जो माता जी है उनका नाम है राम कुंवरी। तो तेजा जी के पिताजी का नाम क्या है? ताहड़ जी है। माता का नाम क्या है? राम कुंवरी है। इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है पेम्मल दे। और ये पेम्मल दे जो है ये है आपकी पनेर गांव की। अब ये पनेर गांव कहाँ पे है? अजमेर में है। तो अजमेर के पनेर गांव में इनकी पत्नी है जिसका नाम है पेम्मल दे। ये जो पेम्मल दे है ये रायमल जाट की पुत्री है। तो वीर तेजा जी, इनके पिताजी का नाम है ताहड़ जी, माता का नाम है राम कुंवरी, पत्नी का नाम है पेम्मल दे और इनका जो ससुराल है तेजा जी का वो है आपका पनेर गांव अजमेर में। वीर तेजा जी की जो घोड़ी है उसका नाम है लिल्लण और ये अपनी घोड़ी को एकदम से सजा करके रखते थे, एकदम पूरा श्रृंगार करके रखते थे। इसकी घोड़ी का नाम श्रृंगारी भी है। तो लिल्लण और श्रृंगारी जो घोड़ी है किसकी है? वीर तेजा जी की है। देखिए जो घोड़ी, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने जो 5 पीर पढ़े थे उनमें भी मैंने बताया था कि 2 पीर ऐसे हैं जिनकी घोड़ी का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपको पाबू जी की जो घोड़ी है इसका नाम ध्यान में रखना है। तो पाबू जी की जो घोड़ी है इसका क्या नाम है? इसका नाम है केसर कालमी। एक मैंने बताया था कि जो मांगलिया मेहा जी है इसके घोड़े का नाम ध्यान में रखना है। इसके घोड़े का नाम है किरड़ काबरा। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम क्या है? किरड़ काबरा। बाकी जो है आपकी नीली घोड़ी, नीला घोड़ा ऐसे आएंगे। इनके जो नाम है पाबू जी की और मेहा जी के, इनके घोड़ी के नाम है। उसी प्रकार से आपकी जो तेजा जी है इनकी घोड़ी का नाम है लिल्लण, इसको बोलते हैं अपन श्रृंगारी भी। तेजा जी की जो बहन है उसका नाम है राजलबाई और तेजा जी की एक अन्य बहन है जिसका नाम था बुगरी माता। इसका मंदिर बना हुआ है आपके खड़नाल नागौर में, जहाँ पे इनका जन्म होता है, खड़नाल नागौर में ही। तो ये है आपके तेजा जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, ये पूछे गए हैं। देखिए खड़नाल नागौर वाला जो फैक्ट है वो पूछा गया है। इनकी जो कर्म स्थली है वो है आपकी बासी दुगारी बूंदी में। वीर तेजा जी जो है लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेर या मीणाओ जो कि आपकी सिरोही के हैं इनसे युद्ध करते हैं। सेंद्रिया जो है आपका, सेंद्रिया गांव है, एक स्थान है
जो कि अजमेर में पड़ता है, सेंद्रिया नामक स्थान पर एक वासक नामक नाग ने, नाग यानी कि सांप ने, सर्प ने इनके जीभ पर डस लिया था और सुरसुरा में, जो कि किशनगढ़ अजमेर में ही है, तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। अजमेर जो कि इनका ससुराल है, तो इनके ससुराल में ही, अजमेर में ही एक गांव का नाम है, स्थान का नाम है सेंद्रिया। यहाँ पे तो एक नाग ने इनको डसा था और सुरसुरा जो गांव है, यहाँ पर तेजा जी की मृत्यु हो जाती है, अजमेर में ही। अब देखिए ये जो नाग है ये कैसे डसते हैं इनको, ये सेंद्रिया वाली घटना क्या है, सुरसुरा वाली घटना क्या है, ये लाछा गुजरी की जो गायों की रक्षा है ये क्या बात है, तो ये सारी की सारी जो है आपके समझ में आएगी। एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को सुनने के बाद में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वीर तेजा जी की जो कहानी है उस कहानी की। देखिए तेजा जी की जो कहानी है वह इस प्रकार है कि तेजा जी जो थे वो थे आपके किसान। तेजा जी कौन थे? तेजा जी थे किसान। और किसान क्या करते हैं? किसान करते हैं खेत में काम। किसान थे तेजा जी और ये खेत में काम करते थे। अब खेत में जो है इनकी जो भाभी है तेजा जी की, वो भाभी खाना लेकर के आती थी रोज तेजा जी के लिए, और तेजा जी खेत में काम करते थे। एक दिन की बात है, ये भाभी ने हो जावा है लेट, और भाभी लेट खानों लेकर के आवे, यानी कि लेट हो जाता है, इनको समय लग जाता है, क्योंकि भाभी जो है ये घर पर काम करती है पूरा, और घर पर काम करने के बाद में जो है खेत में खाना लेकर के आती है, तो लेट तो होनी है। तो भाभी जी को एक दिन लेट हो जाती है, और तेजा जी जो है इनको जो है भूख लगी होती है बहुत ज़बरदस्त, और ये सोचते हैं कि भाभी जो है इतनी लेट आई है, मेरे को तो भूख लग रही है। जैसे ही भाभी जो है खेत में जाती है, खेत में पहुंचती है इनके पास में, तेजा जी के पास में, और तेजा जी को आ जाता है गुस्सा, और गुस्से गुस्से में जो है अपनी भाभी को ये जोर से बोल देते हैं कि आप जो है जल्दी नहीं आ सकते क्या? मेरे को इतनी ज़बरदस्त जो है भूख लग रही है, आप जल्दी भी आ सकते हो, इतने लेट आए हो घर से, घर पे क्या काम करते हो आप? अब ये बात जब बोलते हैं भाभी को, तो भाभी सोचे कि एक तो पूरा घर को काम करके आऊँ, एक उरा आके आने जो है रोटी पकड़ाऊँ, और मैंने आते ने जो है रोड़ा कर दिया। अब भाभी जी ने भी गुस्सा आ जावे, और भाभी जो है गुस्सा गुस्सा में तेजा जी को कह देती है कि भाई मेरे से जो है इसी समय आ जाएगा, आप एक काम करो, अपनी जो पत्नी है उस पत्नी को लेकर के आ जाओ और वही आपको खाना खिलाएगी। तेजा जी कहता है अच्छा मेरी पत्नी भी है, क्योंकि तेजा जी की जो शादी है वो बचपन में ही हो चुकी होती है। तो भाभी को पूछते हैं कि भाई बताओ मेरी पत्नी कहाँ है, मैं अपनी पत्नी को लेकर के आऊँगा, वही मुझे खाना खिलाएगी। तो भाभी बताती है कि आप जाना अजमेर में। कहाँ पे जाना? अजमेर में। ये एड्रेस बताती है भाभी इसको, तेजा जी को, कि अजमेर में जाना, और अजमेर में जो पनेर गांव है, कौन सा गांव है? पनेर गांव। इस पनेर गांव में मैं पेमल, ये पेमल ही आपकी पत्नी है, इस अपनी पत्नी को, पेमल को आप लेकर के आ जाओ यहाँ पे, और वो आपको खाना खिला देगी टाइम पर। मेरे से तो जो है लेट बनता है, क्योंकि मुझे जो है घर पर भी काम होते हैं। तेजा जी कहते हैं ठीक है। तो तेजा जी जो है उसी समय अपनी जो घोड़ी है, तो इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलण। तो तेजा जी की जो घोड़ी है लीलण, ये अपनी घोड़ी को श्रृंगारते हैं, एकदम से सजाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि भाई इनको अपने ससुराल जाना है। तो घोड़ी का नाम है लीलण, जिसको अपन श्रृंगारी भी बोलते हैं। ऐसे ध्यान में रख लेंगे कि भाई तेजा जी जो है आपकी घोड़ी ने एकदम श्रृंगारा है, और श्रृंगार करके ये घोड़ी को ऊपर बैठ करके और अजमेर की तरफ चले जाते हैं, पनेर गांव की तरफ जाते हैं। ये आपके खड़नलाल नागौर के हैं, यहाँ से जो है आपके पनेर गांव की तरफ ये जाते हैं, और दोपहर को चलते हैं, और चलते चलते जो है इनको शाम हो जाती है। और जैसे ही इनका जो ससुराल आता है, यानी कि पनेर जो गांव है वो आता है, और ससुराल में इनका जो घर है, जहाँ पे इनका ससुराल था, वो घर आता है। तो इनके घर पे शाम के समय था, और शाम के टाइम में जो है गांव में क्यों है कि भाई जो भी पालतू पशु आपा पाला, हाँ बाको जो है दूध दाद निकाला। तो तेजा जी की जो सासू माँ है वो गाय को दूध निकाल रही, शाम को टाइम हो, गाय को दूध निकालने लग रही। कौन? तेजा जी की सासू। अब ये जो है अपनी घोड़ी के ऊपर एकदम से मस्त होकर के, भैया आप अपने सासरे जा रहा, हाँ राज्य होके, और घोड़ी के ऊपर एकदम उछलता कूदता जा रहा। तो घोड़ी की जो आवाज़ है, इस घोड़ी की आवाज़ से, घोड़ी की जो पगा की आवाज़ है, पगा की आवाज़ से जो है ये जो गाय है, ये गाय उछल जाती है, गाय उछल जावे है, और जो गाय को जो दूध निकाले हुए की सासू माँ, वो दूध भी पूरा खिंच जावे।
अब सासू माँ ना जब गुस्सो और सासू माँ गुस्सा गुस्सा में एक बात बोल देवे कि वो बाप को मुंगावणो कुण है, मेरी जो गाय है बिन उछाड़ दी, ये बाप का मुंगावणन के खायो, कालो नाग खायो। ये जो है गुस्से गुस्से में बोल देती है कौन, ये जो आपकी तेजा जी है, इस तेजा जी की सासू यानी कि पेमल जो है, इस पेमल की माँ, ये गुस्से में बोल देती है कि बाप को मुंगावणो कौन आयो है, इतनी जोरू बैठ के घोड़ी के ऊपर, जो मेरी गाय है ये गाय ने चिमका दी, इन बिदका दी, ये बाप का मुंगावणा ने कालो नाग खायो। अब तेजा जी को भी यह बात सुन जाती है। अब तेजा जी सोचे कि एक तो मैं पूरे दिनों चाल के आया हूँ और पहली बार जो है सासर आया हूँ, और अतण जो है या सासू माँ जो है मन तो यह बात बोलती। अब तेजा जी ने गुस्सा जावे, तेजा जी जो है वापस जावा लग जावे। तेजा जी कहे कि भाई मैं होबो और मन थे अतण यह बात बोल दी, अब मैं वापस जा रही हूँ। ये बात को पतो जब ये पेमल न लगे कि भाई तेजा जी आया है तेरे से मिलने के लिए, और बीच में जो है सासू माँ ने ये बात बोल दी, और जो है वो वापस जो है नाराज होकर के जा रहे हैं। अब पेमल जो है ये आवा है दौड़ करके तेजा जी कन, और तेजा जी ने कहे कहते इतनी सालों तो आया हो और अतन था ना मावड़ी एक बात बोलती तो कोई बात को नहीं, क्यों गो थे जो है आज आज उरे रुक जाओ और कल चले जाओ। तेजा जी कहे ना मैं कौन रुकूं, एक तो मैं पूरे दिनों चाल के आया हूँ, इतारा मैं पूछे हूँ, और आतन जो है मन तो यह बात बोल दी कि बाप का मुंगावने का कालियो नाग खावे, तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। अब पेमल जो है समझदार थी, पेमल इसको बोलती है कि ठीक है आप हमारे घर पर नहीं रुको तो कोई बात नहीं, मेरी जो दोस्त है, तो पेमल की दोस्त का नाम था भाई लाछा गुजरी, बोलती है मेरी जो दोस्त है लाछा, इसके पास में रुक जाओ, इसके घर पे रुक जाओ आप, और कल जो है आराम से चले जाना। अब पेम्बल इतनी प्यार से बोले तो तेजा जी ने बात माननी पड़े। तेजा जी बोले ठीक है भाई पेम्बल, तू कह रही है तो मैं ये जो लाछा गुजरी है इसके घर पर रुक जाता हूँ। तो लाछा गुजरी के घर पर ये रुक जाते हैं तेजा जी। और लाछा गुजरी जो है इसके पास थी बहुत सारी गाय, और जिस दिन तेजा जी इसके पास में रुके हुए थे रात को, उसी रात को क्या होता है कि लाछा गुजरी की गायों को चुरा करके जो मीणा है आपके सिरोही वाले, वो चुरा करके ले जा रहे थे, गायों को चुरा करके ले जा रहे थे। अब लाछा गुजरी को जब इस बात का पता चलता है, ये उठती है, तेजा जी को जगाती है और बोलती है कि आप जाइए और जो मेरी जो गाय हैं उनको बचा करके लेकर आइए। अब इस सास रख मैंने यह बात करते तो खणो मानना ही पड़े, तो तेजा जी सोचा भाई ठीक है मानना ही पड़ेगा खणो तो तेजा जी उठा और आपकी जो घोड़ी है, जो घोड़ी को नाम क्या है लीलन, एक घोड़ी के ऊपर बैठा और घोड़ी पर बैठ करके और गायों की रक्षा करने के लिए, गायों को वापस बचा करके ले आने के लिए ये जाते हैं। और कहते हैं कि एक जगह है अजमेर में ही, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है आपका सेंद्रिया। ये जो सेंद्रिया है आपका अजमेर में ही एक जगह है। इस सेंद्रिया में जैसे ये पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक नाग और एक नागन, कौन था एक तो था नाग और एक थी आपकी नागन, ये जल रहे थे। अब तेजा जी सोचे कि भी नाग और नागन जो है आग का मायने जड़ लाग रहा है। तेजा जी आपकी घोड़ी से उतरे हैं और जो नाग है भी नाग ने ये आग से निकाल के और बाढ़ ने छोड़ दिया। अब नाग ना जावा गुस्सो, नाग ही तेजा जी ने बोले कि भाई थे यो क्या काम करियो, मैं मेरी नागन के साथ में जड़ लाग रहे हो, जलने के बाद में माने मोक्ष मिल जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती माने, तो थे मन क्यों निकालो। तेजा जी बोले कि भाई मन पत्तो को नहीं हो कि थाना मोक्ष मिल लगो, मैं तो सोचो कि भाई नाग और नागन जड़ लाग रहा है, इसलिए मैं तो भलाई करे वो। तो वो कहावत ने कि भलाई कर और दरिया में डाल, बोले वाह बात होगी। अब नाग इसको बोलते हैं तेजा जी को, मेरे को तो आप पर गुस्सा आ रहा है और अब मैं आपको डसूंगा, मैं आपको काटूंगा। तेजा जी बोलते हैं कि भी आप जो है नाग देवता मेरे को डस लेना, लेकिन मुझे फिलहाल जो है जाने दीजिए यहाँ से, मुझे जो है गायों की रक्षा करनी है, गायों को बचा करके लेकर के आना है, और मैं गायों को बचा करके ले आऊँगा, उनकी रक्षा कर लूँगा, उनके बाद में आपके पास में आऊँगा, तब आप मेरे को डस लेना, ये मैं आपको वचन देता हूँ। नाग बोला अच्छा बावड़ो बनावे है, बुला करके जावे है। तेजा जी कहे नहीं, मैं वचन सिद्ध पुरुष हूँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, जबान दे दी तो दे दी, मैं वापस आऊँगा यहीं पे और आप तब मेरे को डस लेना, मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दीजिए अभी फ़िलहाल। तो नाग बोलता है कि ठीक है आप जाइए, लेकिन वापस आ जाना, मैं यही आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब जो है तेजा जी जाते हैं और उन मीणाओं से फिर जो है युद्ध लड़ते हैं,
और उनसे जो है गायों की रक्षा करते हैं और गायों को बचा करके और वापस जो है आपके लाछा गुजरी के पास में छोड़ आते हैं। अब इनको अपना जो वचन है वो याद आता है कि भाई नाग जो है उनको अपन ने एक वचन दिया था, तो ये वापस जो है पनेर गांव से वापस जो है यहीं पे आते हैं, कहाँ पे, सेंद्रिया गांव में। सेंद्रिया जो स्थान है यहाँ पे आते हैं और यहीं पे जो बैठे हुए थे आपके नाग देवता ये वेट कर ही रहे थे। तो जैसे ही नाग देवता इन तेजस जी को देखते हैं, क्योंकि तेजस जी जो है युद्ध करके आए थे, तो पूरा शरीर जो इनका था वो घायल था। अब तेजस जी इसको बोलते हैं नाग को कि भाई नाग देवता अब आप मेरे को डस लीजिए। तो नाग देवता बोलता है कि महाराज मैं थाने कट्ठे डसूं, थारो पूरा शरीर जो है वो घायल है, छिन्न भिन्न है। अब तेजा जी बोलते हैं कि भाई मैंने वचन दिया है डसने का, तो आपको डसना ही पड़ेगा। आप एक काम करो, मेरी जो जीभ है वह जीभ एकदम से सही है, वो घायल नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का जख्म नहीं है, आप मेरी जीभ पर डस लीजिए। तो नाग देवता जो है, काला नाग जो है, वो तेजा जी की जीभ के ऊपर जो है डस लेता है, उनको काट लेता है। इनकी सासू माँ ने जो बोला था वो बात सत्य हो जाती है। सासू माँ ने क्या कहा था कि कुण है वो बापणो इन कालो नाग डसियो, तो वो कालो नाग जो है डस ले हुआ है तेजा जी की जीभ पर। अब जैसे ही डसता है, जो नाग है वो तो खत्म हो जाता है, उसको तो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। ये जो आपके तेजा जी हैं, इनको याद आती है अपनी पत्नी पेमल की, और ये अपनी पत्नी पेमल की याद में वापस जो है जाते हैं पनेर गांव की तरफ। तो सेंद्रिया से फिर ये पनेर गांव की तरफ जाते हैं, तो एक जगह है उसका नाम ध्यान में रखना है, सुरसुरा। कौन सी जगह है ये, सुरसुरा। यहाँ तक जब ये पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है इनकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो देखिए सेंद्रिया जो गांव है, सेंद्रिया गांव, ये ध्यान में रखना है। सेंद्रिया में तो क्या हुआ था, सेंद्रिया गांव में तो इनको नाग ने डसा था, और सेंद्रिया गांव के बाद में सुरसुरा जो है यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो पेमल है ये इनकी पत्नी का नाम है, जो कि पनेर गांव की है, जो कि आपके अजमेर में है। ये जो पेमल है इसकी जो दोस्त है उसका नाम है लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की जो गाय है उनको ले जा रहे थे आपके जो मीणा जाती है, सिरोही वाले, वो तो गायों की ये रक्षा करते हैं। अपनी जो घोड़ी है लीलन, इस पर बैठ करके जाते हैं। बाद में जैसे ही सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी जो घोड़ी है लीलन, जिसको श्रृंगारी भी बोलते हैं, ये लीलन या श्रृंगारी जो है ये जाती है इस पेम्बल के पास में, और पेम्बल को ये जो है खबर मिल जाती है कि भाई जो अपने जो पति हैं तेजा जी, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बाद में जो है पेम्बल जो है ये सती होती है। तो देखिए ये जो सती प्रथा जो है ये बहुत ही खराब जो प्रथा थी पहले। अब देखिए एक दिन ये मिले हैं आपके, कौन, पेम्बल और तेजा जी, शादी के बाद में, और ये जो इनकी पत्नी है ये सती होती है, सती होना पड़ता है इनको। तो कितनी ये घटिया बात है ये सती होना, बहुत ही बेकार बात है। जहाँ भी ये सती की बात आती है गुस्सा ही आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले की जो रीति रिवाज थे, ढकोसले थे इनके, ये गलत है वैसे सती होना। तो ये ध्यान में रखना है लेकिन अपन को कि जो पेमल है ये सती हो जाती है। तो ये है इनकी तेजा जी की कहानी, कि कैसे तेजा जी को इनकी भाभी ने कुछ बात कही थी, उस बात को लेकर के फिर ये जो अपने ससुराल जाते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं। फिर जो है इनकी जो सासू माँ है वो इनको क्या बोलती है, ये जो है आपके रात को लाछा गुजरी के घर पर रुकते हैं, गायों की रक्षा करते हैं। फिर जो है इनको बीच में जो सेंद्रिया गांव है वहाँ पे इनको नाग मिलता है। क्या बातें होती हैं, सारी की सारी जो कहानी है आपको ध्यान में रखनी है, ये फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं तेजा जी के बारे में। तो देखिए इनकी पत्नी सती हो जाती है, यहाँ तक की बातें अपन ने पढ़ ली है। इनका जो प्रतीक है वो है आपका अश्वारोही, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, और भाले पर इनके सर्प है, और जो सर्प है इनकी जीभ को काट रहा है। इनके उपनाम है गो रक्षक देवता, तो इन्होंने गाय की रक्षा की थी भाई। नाग देवता ये है ही। काला बाला देवता इनको बोला जाता है। कृषि कार्यों का उपासक देवता इनको बोला जाता है। और एक इनको कहा जाता है धोलिया वीर। और ये जो क्वेश्चन है वो आपकी आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि धोलिया वीर जो है किस लोक देवता का नाम है। तो धोलिया वीर भी ध्यान में रखना, आपको तेजा जी का ही नाम है। तेजा जी के जो मंदिर है उनको बोलते हैं अपन थान। ये आपके अजमेर में है भाई, अजमेर ही तो इनका ससुराल था और अजमेर में ही तो इनकी मृत्यु होती है। तो अजमेर जो है यहाँ पे इनके थान हैं, जिसको बोलते हैं तेजा चौक, यानी कि तेजा जी के चौक थान। मुख्य मंदिर जो है इनका है खड़नाल नागौर में,
यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, अपन को पता है। तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? खड़नाल नागौर में, यहीं पे इनका मुख्य मंदिर है। मुख्य तीर्थ स्थल जो है वो है आपका पर्वतसर नागौर में, और यहाँ पे राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसको बोलते हैं अपन तेजा दशमी, इस दिन जो है सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पे भरता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये राजस्थान का। ये जो मेला है आपका पंचमी से लेकर के और पूर्णिमा तक भरता है, भाद्रपद शुक्ल में पंचमी से लेकर के और पूर्णिमा तक। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर्वतसर नागौर वाला ये फैक्ट भी पूछा गया है। अन्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? बांसी, दुगारी, बूंदी में। इनके जो पुजारी है, इनके पुजारियों को बोला जाता है घोड़ला। तेजा जी के जो गीत है, उन गीतों को कहा जाता है तेजा टेर और तेजा गीत। किसान जो लोग हैं वो फसल बोने से पहले ये गीत गाते हैं और फसल को बोते हैं। सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो इनके प्रमुख अनुयायी है, ये ध्यान में रखना है। तो पुजारी का नाम ध्यान में रखना है, घोड़ला जो है इनके पुजारियों को कहा जाता है घोड़ला। देखिए सितंबर 2011 में सचिन पायलट के प्रयासों से तेजा जी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है, ये वे हैं वीर तेजा जी, जिन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था 2011 में। तो वीर तेजा जी से संबंधित जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। दूसरे जो महावीर हैं उनका नाम है आपका देव नारायण जी। इनका दूसरा नाम है उदय सिंह, यह इनका बचपन का नाम है। 1243 ईस्वी में इनका जन्म होता है आसिंद भीलवाड़ा में, गोठ दंडावता स्थान पर। इनके पिताजी का नाम है सवाई भोज, इनकी माता का नाम है शेडू खटाणी। तो देखिए देव नारायण जी जो हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो सवाई भोज जो है ये नाम ध्यान में रखना है इनके पिता का। माता का नाम है शेडू खटाणी। इनकी पत्नी का नाम है पिप्पल दे। ये देखिए पत्नी के नाम जो है ये ध्यान में रखने हैं सभी के सभी के, जितने भी जो अपने पीर पढ़े हैं उनके, जो महावीर पढ़े हैं इनके, जो अपने अभी पढ़ा है तेजा जी, इनकी पत्नी का नाम क्या है? पेम्मल दे। और देखिए देव नारायण जी है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? पिप्पल दे। तो ये नाम जो है ये कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देव नारायण पिप्पल दे। धारा नगरी जो है एमपी के जय सिंह परमार की ये पुत्री है पिप्पल दे। तो देव नारायण जी पिप्पल दे, इसे ध्यान में रखना है। घोड़ा जो है इनका नाम है लीलागर। घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। तेजा जी जो है इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलन और श्रृंगारी। तो ये उसका नाम था लीलन। तो देखिए ऐसे कंफ्यूज होने वाले हैं ये आपके फैक्ट। तो तेजा जी के जो घोड़े हैं उनका नाम था है लीलन। देवनारायण जी जो है इनके घोड़े का नाम है लीलागर। और तेजा जी की जो पत्नी है उनका नाम है पेम्बल। और देव नारायण जी जो है इनकी पत्नी का नाम है पिप्पल। देव नारायण जी अवतार हैं आपके विष्णु के। इनके जो उपनाम है आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधियों वाला देवता इनको कहा जाता है। इनके जो माकड़ जी हैं वो इनके सहयोगी थे। तो क्या क्या ध्यान में रखना है? देखिए एक तो इनके जो पिताजी है इनका नाम ध्यान में रखना है सवाई भोज। माता का नाम ध्यान में रखना है सेढ़ू। इनकी पत्नी का नाम ध्यान में रखना है पिप्पल। और इनके जो घोड़े हैं उनका नाम ध्यान में रखना है लीलागर। और ये आसिंद भीलवाड़ा के हैं। मंदिर जो है एक तो है इनका गोठ दंडावता में, आसिंद भीलवाड़ा में, खारी नदी के पास में। जन्म स्थली जो है यहाँ पे ही है इनकी, तो यहीं पे इनका एक प्रमुख मंदिर है। एक है देवमाली जो कि ब्यावर अजमेर में है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो एक यहाँ पे इनका मंदिर है। एक है देवधाम जोधपुरिया जो कि टोंक में है। और मासी, बाड़ी, खारी, ये जो 3 नदियाँ हैं, इन 3 नदियों के संगम पर इनका जो देवधाम है ये। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पे मेला भरता है। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। इनके जो प्रमुख अनुयायी है वो है आपके गुर्जर जाति के लोग। किनके? जो आपके वीर देव नारायण जी हैं इनके। देखिए मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ईंटों की पूजा जो है किस लोक देवता की जाती है? तो ईंटों की पूजा जो है आपकी देव नारायण जी की जाती है। और छाछ राबड़ी का यहाँ पे भोग लगाया जाता है। और इनकी जो फड़ है देव नारायण जी की, देव नारायण, देखिए नाम ही इतना बड़ा है तो ऐसे ही ध्यान में रह जाएगा ये तो, देव नारायण। तो इनकी फड़ सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन फड़ है इनकी, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है इनकी। गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो इनकी फड़ का वाचन करते हैं और तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। 1992 में देव नारायण जी पर 5 रुपये का जो डाक टिकट है वह जारी किया गया था। तो देखिए जो 2 वीर हैं, 2 महावीर हैं, कौन कौन से?
एक तो है आपके तेजा जी और एक है आपके देव नारायण जी। तो दोनों पर ही आपके 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। तेजा जी पर किया गया था आपका सितंबर 2011 में। देव नारायण जी जो है इन पर किया गया है आपका 1992 में। इनकी फट सबसे बड़ी है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सबसे लंबी फट जो है वो किनकी है, देव नारायण जी की है, ध्यान में रखना है। अब ये जो दो महावीर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए जो एक टेलीग्राम चैनल है अपना, ये जो एमकेएन स्टडी चैनल इसी नाम से है टेलीग्राम चैनल, जिसका जो आपका जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी इसकी लिंक डाली हुई है। और जो आज का जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर विजिट करें, इस पर ज़रूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े। अगर इसका लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जो भी पढ़ने वाले हैं साथ वाले उन सभी तक ये शेयर करें, जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन तक। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।